हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं नीरज कुमार आ गया हूं अगेन आपके साथ अगला लेक्चर कीबोर्ड और माउस इस टॉपिक के साथ। जैसा कि मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं, आपने मेरी पीछे वाली की क्लासेस देखी हैं। मैं आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स वगैरह होते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, वो सारे के सारे कंटेंट इस चैनल पे लेके आ रहा हूं। आज हम लोग का जो लेक्चर रहेगा वो आज 5वां लेक्चर है। इस 5वें लेक्चर के अंदर मैं कीबोर्ड और माउस को नरेट करूंगा। जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैनल पे मैं आपको जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीजें होती हैं, जो कंप्यूटर के सेगमेंट को लेंगे, उस सेगमेंट को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो आज के जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस ये बहुत छोटा टॉपिक है वैसे आप लोगों को सुनने में कि यार कीबोर्ड और माउस में ऐसी क्या चीज है जो पढ़ने वाली चीज है, लेकिन जब आप कीबोर्ड की कीज को देखते हो तो एक अलग अलग कीज एक अलग अलग काम को नरेट करती है और बताती है। जैसे कि अभी पीछे गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक आया था कि व्हाट इसमें एसएससी उसका आपका आईबीपीएस के एग्जाम में आया था, इंडियन बैंकिंग वाले में, कि भैया मुझे ये बताओ कि जो वो होता है आपका कैप्स लॉक होता है, उस कैप्स लॉक का क्या मतलब होता है। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि वो कैप्स लॉक क्या है। बच्चे सोच रहे हैं कि भाई सिस्टम को बंद करने को कैप्स लॉक बोलते हैं, कि नहीं, वो जो कैप्स लॉक है वो पोर्शन आपका कंप्यूटर में टाइप करने की कैटेगरी में कैपिटल या स्मॉल को करते हैं, उसको कैप्स लॉक बोलते हैं। इसी रीजन से मैं आज आपको जो है कंप्यूटर के ये दो टॉपिक, जो कि कीबोर्ड एंड माउस, ये रहेगा। ठीक, जैसे कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि मैं बीबीटीआई कंप्यूटर एजुकेशन एक इंस्टीट्यूट भी होल्ड करता हूं, जहां पे मैं फिजिकली खुद आके आप लोगों को पढ़ाता हूं। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग कीबोर्ड और माउस को लेके चल रहे। सबसे पहली बात आती है भैया कीबोर्ड। आप लोग जानते हो ये कीबोर्ड का पूरा पोर्शन है, लेकिन इस पूरे कीबोर्ड को अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे कि क्या है, तो अब ये जो होगा पहला, ये यहां से लेके यहां तक, ये एक अलग कैटेगरी है। न्यूमेरिकिंग वैल्यूज, ये एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, ये एक अलग कैटेगरी है, ये एक अलग कैटेगरी है। ये न्यूमेरिकिंग चीजें जो अल्फाबेट्स के केस में आते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपका एक अलग पोर्शन होल्ड करती हैं। ये टैब, ये की कैप्स लॉक जिसका मैंने भी जिक्र किया आपसे, ये शिफ्ट, ये कंट्रोल, ये विंडो, ये ऑल्ट, ये शिफ्ट, ये ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, एंटर, ये सारे के सारे कीज किस काम में और किस तरीके से चीजों में यूज आते हैं, आज की इस क्लास में हम प्रॉपर तरीके से उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कीबोर्ड की। तो हम जब कीबोर्ड की बात करते हैं तो ये बता रहा है कि भैया जो कीबोर्ड होगा कंप्यूटर का, वो टाइपराइटर स्टाइल में डिवाइस विच यूज द अग्रीमेंट ऑफ द बटन्स, सारे बटन्स को एक मैकेनिकल लीवर में कन्वर्ट किया गया है, मतलब रखा गया है जिस तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग केबल और विदाउट केबल भी इसको यूज कर पाते हैं। ठीक है, फॉलोइंग द दिस लाइन ऑफ पंच कार्ड एंड पेपर टाइप। ठीक है, इसके अंदर हम ज्यादातर जो टाइप करते हैं उसको हम लोग इसके अंदर देख पाते हैं। टाइप ये जो भी होता है, इसको हम लोग एक पार्ट का आप कीबोर्ड को एक इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इनपुट डिवाइस, इसको आप एक इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हो कि ये जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मतलब जिसमें कि हम कंप्यूटर को कमांड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, फॉलोइंग द डिस्क्लाइन ऑफ द पंच कार्ड ऑफ द पेपर्स। ठीक है, ये बता दिया मैंने। इंस्ट्रक्शंस, व्हाई इज द टेली प्रिंटर स्टाइल कीबोर्ड बिकमिंग द मेन इनपुट डिवाइस। अभी जैसे मैंने बोला कि ये जो होगा एक इनपुट डिवाइस की तरह, मतलब मेन इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। ठीक है, और सिंपली वर्ड्स ऑफ कीबोर्ड यूज्ड टू द एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इट कैन टाइप वर्ड, नंबर एंड न्यूमेरिक्स एंड सिंबल्स। सिंबल्स क्या है? सिंबल ये सारा का सारा पोर्शन सिंबल का पोर्शन होता है। ठीक है, आप इसमें देख पाओगे, अभी मैं इसमें अभी क्लास दूंगा तो आपको समझाऊंगा कि ये सारा पोर्शन आपका सिंबल का पोर्शन। अब ये सिंबल के पोर्शन में कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, अभी आप उस लेक्चर में ही देख लो कि क्या चीजें होंगी। ठीक है, ये समझ आए। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में, सिंबल्स की। सबसे पहले अब ये कीबोर्ड के अंदर आप देख पा रहे हो कि ये सिंबल्स की को नरेट कर रहा है। सारी चीजें हटी पड़ी हैं, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये जो सारी की सारी चीजें आपको दिख रही है, ये कीबोर्ड की सिंबल्स की होते हैं। ठीक है, जो कि स्पेशली साइन करते हैं किसी भी सिंबल को, विच आर द राइट ऑफ द लेटर्स की, सच एज द स्लैश, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके की कीज को प्लेस किया गया है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। क्वेश्चन मार्क है ना, इन्वर्टेड कॉमा ऑन, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, ओपन, ठीक है, इनटू, डॉलर, परसेंटेज, हैशटैग, एट द रेट। ठीक है, ये सारे के सारे इसके सिंबल्स हैं। अब आप इसमें एक चीज और देखोगे कि भैया ये शिफ्ट क्यों साथ में दिखा रखे हो आपने इसमें रेड कलर में।
तो ये शिफ्ट दिखाने का इसके अंदर एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि ये जो जितनी भी कीज हैं जो कीबोर्ड की होती हैं वो विदाउट शिफ्ट के यूज किए नहीं चलते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। अदरवाइज अगर आप कीबोर्ड नहीं मतलब कीबोर्ड में आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते हो और आप डायरेक्ट नंबर लिखते हो तो उस केस में क्या होगा कि जो पहले वाला साइन है इसके अंदर लिखा होगा 1, यहां लिखा होगा 2, यहां 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ठीक है, तो आप सिंबल की वाला जो पोर्शन आप देखोगे तो इस सिंबल की के अंदर आपने ये भी चीज नोटिस करी कि इसके अंदर ये शिफ्ट का क्या रोल है। अभी शिफ्ट वाले जो दो पोर्शंस आपको दिख रहे हैं जो यहाँ पे इसको नरेट किया कि भैया ये शिफ्ट क्या है और ये शिफ्ट क्या है। अब इन दोनों शिफ्ट को इसीलिए यहाँ पे नरेट किया गया क्योंकि ये जितने भी ऊपर के सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे आपको आप परसेंटेज मान लो, आप डॉलर का साइन मान लो, आप हैशटैग मान लो, इन सबको हम शिफ्ट के साथ ही प्रेस करेंगे। अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ प्रेस नहीं करता तो क्या होगा, अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ प्रेस नहीं करूंगा तो मुझे रिजल्ट के अंदर कुछ ये चीजें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगा, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ये चीजें मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिलेंगी नंबर टाइप कर टाइम पे। जैसे मैंने कि बिना शिफ्ट दबाए मैंने @ दबाया तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, 2। लेकिन अगर मैं इसको पहले शिफ्ट प्रेस करूं, मतलब कीबोर्ड का ये शिफ्ट बटन प्रेस करूं, उसके बाद मैं @ लूं तो मुझे अब रिजल्ट में क्या दिखेगा, @ जो मुझे चाहिए था। तो शिफ्ट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। प्लस ये सिंबल्स की को भी नरेट करती है। जैसा कि मैंने बताया कि आप जब इसको यूज करोगे तो उस केस में आपको शिफ्ट दबाना नेसेसरी रहेगा, मतलब मैंडेटरी रहेगा कि आपको प्रेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये सिंबल की क्लियर हो गया कि कैसे क्या होगा। आगे साइड पे चलते हैं। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड दिक्कत आती है, मेरी साउंड क्लियरिटी सही नहीं आ रही अगर आपको, तो आप मुझे बताओ कि सर मेरे को साउंड क्लियरिटी ज्यादा तेज लग रही है आपकी, मेरे को उसको स्लो करने का ट्राई करूंगा। लाइक अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको स्लो बोल के आप लोग को आगे कराऊं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन आपसे अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा। आप रिस्पॉन्स करो, देखो, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो ऑल गुड, नहीं तो आप मुझे बताओ कि क्या चीजें हैं कहाँ पे, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको रिसॉल्व करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया आप लोग को। अगला टॉपिक जो अपना है वो आता है सिंबल्स की के नेम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए मैंने ये सारे के सारे लिया है। अब आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो। ठीक है, ये सारे के सारे कीबोर्ड के अंदर जितने भी होते हैं 30 ज्यादा ही होते हैं, 34 35 होते हैं अराउंड। ठीक है, कॉलम्स वगैरह है ना, सेमी कॉलम्स वगैरह सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, प्लस माइनस डिवाइड इनटू ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह ये सब दिया हुआ है इसके अंदर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको आगे काम आएगा, ढूंढने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस रीजन से मैं इसको लेके आया हूं। ठीक है, अगला आता है फंक्शनल की। क्या आता है, फंक्शनल की। अगर आप इस फंक्शनल की को देखोगे तो ये फंक्शनल की कहां पे दे रखी है, F1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल 1 से लेके 12 तक की ये फंक्शनल कीज होती हैं। ये किस लिए यूज की जाती हैं, तो ये बोल रहा है कि देयर आर 12 फंक्शन कीज फ्रॉम 1 to F12 द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। जैसा कि मैंने बताया, सच एज द फंक्शंस कीज हैव द डिफरेंट जॉब ऑफ द परफॉर्मेंस, मतलब इन सबका एक डिफरेंट वर्क होता है। जैसे कि F1 प्रेस करने पे आपको हेल्प मिलेगी, 2 जो होगा वो आपको डेट वगैरह नरेट करेगा, 3 से फाइल वगैरह, ये मोस्टली एक्सेल वगैरह में फाइल वगैरह के नेम चेंज करने के लिए, रीनेम वगैरह करने के लिए यूज में करता है। ठीक है, ऑल्ट के साथ अगर मैं F4 दबाता हूं तो सिस्टम बंद हो जाता है, F5 रिफ्रेश करने कैटेगरी में आता है। तो ये सबके अलग अलग काम है। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो मैं इसको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको लास्ट में, तो आप उसको पैच कर लेना साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शनल की है, ठीक, जो कि इन हेल्पिंग कीज के साथ भी काम में लेती हैं, प्लस अपने सिंगल कैटेगरी में भी जो भी है उस कैटेगरी में भी ये काम करते हैं। अभी लास्ट टाइम एक जॉब में एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये भी था कि भैया ये बताओ कि जो ये है F12 इस की का क्या यूज होता है। अब बहुत सारे बच्चों को इसका जेन्युइनली इसका यूज नहीं पता कि F12 क्या है। अब आपको फंक्शनल की में पता है कि भाई हाँ क्या काम करता है, लेकिन आप दो टॉपिक को ऐसा बिल्कुल छोड़ दोगे जो आपको शायद लगता भी होगा बट आप सोचोगे कि यार नहीं, इससे तो नहीं होता। जैसे कि आप जानते हो कि ये वाले जो स्टेज होती है इसकी, ये स्टेज होती है, ये होती है आपका CTRL कंट्रोल। तो छोटा कर लेते हैं इसको। ये जो एरिया होता है आपका, ये होता है आपका CTRL, और ये जो होता है ये S होता है। इसके साथ हम लोग कर पाते हैं इसको सेव। क्या होता है, सेव। इसके साथ ये हो पाता है सेव। लेकिन जो F12 है वो अकेले ये काम करता है कि भैया जो भी फाइल आपने सेव की है उसको ये क्या करेगा, सेव एज कर देगा। क्या करेगा, सेव एज।
सेव की हुई फाइल को दोबारा से सेव करेगा एक नई कंडीशंस में डाल के। तो इस तरीके से फंक्शनल की के अलग अलग जो कीज हैं वो अलग अलग कैटेगरी में आपके सामने स्टैंड करते हैं किसी ना किसी रीजंस को लेके। ठीक है, अगला टॉपिक ये फंक्शंस की है। जिस फंक्शंस की मैं सब कुछ बता दिया कि क्या है, मैंने आपको बोला था ना कि मैं दे दूंगा अभी लेक्चर के अंदर ही। तो बोल रहा है कि देखो सबसे पहले जो दे रखा है ये दे रखा है F1 जो होगा वो डिस्प्ले करेगा हेल्प, मतलब जो भी डिस्प्ले के ऊपर आपका सामने खुला रहेगा उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्ट उस स्क्रीन को खोल के F1 दबा दोगे, वो उसको बता देगा कि भैया इसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं। दूसरा बता रहा है दिस कीज अलाउज द चेंज ऑफ द नेम एंड स्पेसिफिक फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर आप नाम को चेंज करने के लिए उस पर क्लिक करके F2 का प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको चेंज करेगा। F3 क्या करेगा, F3 बोल रहा है कि लॉन्च सर्च फंक्शन ऑफ द करंट एक्टिव एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर सर्च वाली कंडीशन, इसमें कि हम खोजते हैं किस चीज को, उस वाली कंडीशंस को यहाँ पे एप्लीकेबल कर देगा। उसके बाद F4 है, ये बोल रहा है कि ऑल्ट के साथ अगर आप F4 यूज करते हो तो ये करंटली एक्टिव विंडोज को ऑफ कर देगा। मतलब जो भी चीजें अभी स्क्रीन पे चालू होंगी उस स्क्रीन को ऑन करने को उसको ऑन करके या बंद कर देगा उसको। आपने ये वाला जो आपने अभी देखा वो वाला कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि F5 क्या करता है, ये रिफ्रेश करता है किसी भी चीज को। जैसे आप कंट्रोल से उसे करते हो ना नॉर्मली, आपका माउस से करते हो राइट क्लिक करके। आई मैं माउस का भी आपको कंटेंट दिखाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि किसी भी चीज को रिफ्रेश और रीलोड करने के लिए ज्यादातर यूज में किया जाता है पेज ऑफ डॉक्यूमेंट विंडोज, विंडोज को भी और पेज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी। ठीक है, फिर ये F6 का रोल है। F6 वाला इसमें देख ले तो आप, ये है F6 है, ये लाइन F6 की है। ठीक है, F6 मैंने नरेट कर दिया इसके अंदर। तो ये बोल रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट द इंटरनेट ब्राउजिंग प्रेसिंग। ठीक है, इंटरनेट जो होगा उसकी ब्राउजिंग वगैरह से रिलेटेड आएगा। टू मूव अ माउस पॉइंटर टू द एड्रेस बार, मतलब जो भी एड्रेस बार क्या होता है कि आप जब गूगल क्रोम वगैरह देखोगे या फिर मैं जब आपकी इंटरनेट की कोई क्लास लूंगा तो उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कंटेंट दे रखा है, जो वर्ड दे रखा है यहाँ पे कि ये एड्रेस बार क्या है, उस चीज को मैं वहां पे नरेट करूंगा कि ये एड्रेस बार का यहाँ पे क्या रोल है। ठीक है, तो इसको हम उस टाइम पे समझेंगे। F7 क्या करेगा, तो ये बोल रहा है कि ना माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन दिस की इज यूज्ड टू सिंपल स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर। लास्ट में अभी आपका पीछे एक एग्जाम भी हुआ था जो वो आपका CBSE सुपरिटेंडेंट का और क्लर्क का, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन था कि भैया आप बताओ कि जो एप्लीकेशन के या किसी भी एप्लीकेशन टाइप किया हुआ कोई टाइप वो एप्लीकेशन है, अगर उसके अंदर कोई एप्लीकेशन फॉल्ट आता है या स्पेलिंग एरर आता है तो वो कौन डील करेगा। तो वो था आंसर आपका कि भैया F7, जो कि क्या करता है स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करता है। अब ये स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर किस तरीके से पकड़ में आती है मैं आपको ये प्रैक्टिकल वाले क्लासेस में आपको बताऊंगा कैसे क्या करता है। F8 क्या कर रहा है, तो बता रहा है कि when having a turn of the computers this key is used to connect the boot menu of the window। जब भी आपका सिस्टम डिलीट हो जाता है या फिर करप्ट हो जाता है, विंडो गायब हो जाती है, तो उसको जो विंडो आपने डालनी है वो विंडो डालने के लिए आपको पहले कंप्यूटर की सेटिंग करनी पड़ती है, जिस सेटिंग को आप बूट करना बोलते हो। ठीक है, तो उसको बूट करने की जो सेटिंग होगी उस सेटिंग को ऑन करेगा F8। ठीक है, ये बोल रहा है कि भैया F9 क्या करेगा, रिफ्रेश ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एंड द सेंड एंड रिसीव द ईमेल्स ऑफ द आउटलुक। आउटलुक एक प्रोग्राम होता है आपका जो कि माइक्रोसॉफ्ट के पास है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एंड सेंड रिसीविंग मेल्स ऑन आउटलुक। किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट टू द मेल इन आउटलुक। आउटलुक एक जीमेल करने, जैसे कि हम लोग जीमेल वगैरह देखते हैं उसी तरीके का ये भी होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है इसमें। ठीक है, फिर आ रहा है F10 क्या करता है, ओपन अ मेन्यू बार ऑफ द करंट ओपन एप्लीकेशन। शिफ्ट प्लस F10 अगर हम करते हैं तो वो जो करेगा क्या करेगा, ओपन कर देगा मेन्यूज बार को। अभी मेन्यूज बार क्या है, मैं आपको एक बार इसका जो फाइल मेन्यूज वगैरह होता है मैं उसकी एक और क्लास लूंगा आपकी, उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हम लोग जो भी अपना प्रैक्टिकल वाला कंटेंट है लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, इन पे हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या चीजें करानी है हम लोग को। ठीक है, तो मेन्यू बार वगैरह को ओपन करता है किसी भी एप्लीकेशन के। ठीक है ना, उसके बाद ये बोल रहा है, ये भी हो गया आपका। उसके बाद आता है F11 दीज कीज एंटर्स एंड एग्जिट ऑफ द फुल स्क्रीन मोड क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग। जब भी कोई आप इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह यूज करोगे, जैसे आप यूट्यूब पे गाना वगैरह सुनते हो तो आप देखते हो ना कि आप फुल स्क्रीन पे प्ले कर दिया, आप फुल स्क्रीन से प्ले करने के बाद आपको वापस शॉर्ट स्क्रीन में प्ले करने के लिए इन अ कंप्यूटर आप F11 का यूज भी कर सकते हो किसी भी ब्राउजर को शॉर्ट करने के लिए, मतलब छोटा करने के लिए। बड़ी स्क्रीन से बोल रहा है फुल स्क्रीन से। ठीक है, जो भी आपका फुल स्क्रीन का कंटेंट होगा उस कंटेंट से एग्जिट करने के लिए, बाहर आने के लिए इसका यूज होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आप लोग को यहां तक। अब देखते हैं लास्ट
F12 क्या बोलता है? तो ये F12 बता रहा है कि भैया इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिस कीज ओपन्स आर द सेव एज डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स क्या होता है? अभी डायलॉग बॉक्स भी टर्म, मुझे लग रहा है कि आप लोग की एक क्लास मुझे फाइल मेन्यूज के ऊपर लेके आनी पड़ेगी और मैं उसको जल्दी ही आपके साथ लेके जुड़ूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने पीछे बताया था अभी आपको कि ये सेव एज कैटेगरी में काम करता है, तो उसी को इसके अंदर नरेट किया है कि भैया ये क्या काम करेगा? सेव एज कैटेगरी में काम करेगा। सेव एज कैटेगरी, समझ आ गया? तो ये आपके सारे के सारे फंक्शनल कीज हैं। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, लेटर कीज। इससे तो आप वाकिफ होंगे, ये सारा का सारा जो कंटेंट है ये अब मैंने इसको इस तरीके से रखा हुआ है कि जो कीज हम टॉपिक में ले रहे हैं वो टॉपिक केवल स्क्रीन पे दिखेगा, अदरवाइज सारी की सारी उसमें ब्लैंक रहेंगे। ठीक है, तो आप उसको और तरीके से पढ़ पाओगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि भैया आप A to Z जानते हो कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, इन थ्री रॉस, 1 2 3 3 रॉस के अंदर आपके सारे के सारे 26 लेटर्स को रखा गया है। फर्स्ट रॉ के अंदर क्या रखा गया तो आप देख पाओगे QWERTYUIOP, है ना। सेकंड रॉ में क्या रखा है और थर्ड रॉ में क्या रखा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपको बता रखी है। These are the middle on the keyboard used to the typing of the word। किसी भी वर्ड को टाइप वगैरह करने के लिए हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस जिसका यूज करते हैं वो हमारा रहता है लेटर कीज वगैरह। ठीक है, तो हम इस लेटर कीज से भी जुड़ पाएंगे इस तरीके से, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, अगला कंटेंट अब आता है आपका शिफ्ट की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि शिफ्ट की मोस्ट ऑफ द केसेस कब यूज में आता है? जब हम लोग को ये वाले सारी सीरीज यूज करनी पड़ती है, ये वाली सारी सीरीज यूज करनी पड़ती है, तो उसमें उनका रोल होता है। ठीक है, ये वाली सीरीज क्या थी तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये सारी की सारी सिंबल्स की होते हैं, कीज। अब आपका जो टॉपिक है वो है टॉपिक शिफ्ट की का। ठीक है, शिफ्ट की वाले जब पोर्शन को आप देखोगे तो ये बता रहा है कि भैया ये जो स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, ये बता रहा है शिफ्ट की इज यूज्ड विद अदर कीज। मतलब ये अकेले कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, ये किसी और कीज को लेके आपका काम कंप्लीट करके देगा जो भी आपको काम करना है। तो उसके लिए ये हेल्प एक तरीके से हेल्पिंग कीज के तरीके से काम करता है कि भैया विदाउट शिफ्ट, अगर आप शिफ्ट की बात करोगे केवल अकेले की, तो शिफ्ट अकेले कोई काम नहीं करेगा, इसके साथ कोई दूसरी की होगी जो कि काम करेगी, वो की का काम उसी का रहेगा। ठीक है, तो ये बोल भी रहा है कि भैया जो ये बोल रहा है ना कि शिफ्ट की जो होगी वो यूज विद अदर कीज ऑफ द डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग पर्पस, अलग अलग काम के हिसाब से। इफ यू प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट you will along with the letters key it will type that letter at the capital even when the caps lock is turn off। मान के चलो, जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ABCD देखी हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो एक वर्ड लिखा है, जैसे मान लेते हैं मैं अपने नाम का अल्फाबेट लिख लेता हूं। मैंने बोला कि मेरे पास जो लिखा हुआ है वो है N। ठीक है, अब ये जो N दे रखा है, या फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि ये A है। अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं कैप्स लॉक बटन, इसके अंदर एक कैप्स लॉक बटन होता है, ये होता है कैप्स लॉक बटन, कैप्स, ये जो बटन होता है वो होता है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक। अब ये कैप्स लॉक मेरा ऑफ है, लेकिन अब भी मुझे इसके अंदर कुछ टाइप करना है जो कैपिटल केस में होगा, जैसे कि ए। तो ए आप नॉर्मल टाइप करोगे तो स्मॉल आएगा, लेकिन अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके देन ए प्रेस करूंगा तो मुझे उसका कैपिटल वर्जन मिल जाएगा। मतलब अगर इनमें से कोई भी की मुझे कैपिटल करनी है तो मैं कैप्स लॉक का यूज करता हूं, लेकिन अगर मुझे नॉर्मल तरीके से, जैसे अभी कैप्स लॉक ऑफ है उस टाइम पे करना है, तो मैं शिफ्ट दबा के नॉर्मल कोई भी की प्रेस करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली कैपिटल केस में आ जाता है आप लोग के सामने। ये शिफ्ट की का यूज है, ये स्पेशली शिफ्ट की का यूज है। ये एकमात्र की ऐसी है, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये जो शिफ्ट की है, ये जो शिफ्ट की है वो शिफ्ट की क्या अकेले काम करती है? तो नहीं, इस की को यूज करने के लिए आपके पास एक हेल्पिंग की भी चाहिए होती है, एक हेल्पिंग कीज भी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये विदाउट हेल्पिंग की के काम नहीं करता है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ठीक है, इसमें नरेट भी किया हुआ है कि ये अकेले नहीं काम करेगी, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए काम करेगी, लेकिन कैसे करेगी? कीज ऑफ द डिफरेंट पर्पसेस, प्रेस शिफ्ट, ये बता दिया कि कैसे कैसे करेगा। ठीक है, तो ये दिखा दिया मैंने आपको कि क्या है। अब पूरे कीबोर्ड के अंदर जो शिफ्ट कीज होती हैं वो कितनी शिफ्ट की होती हैं आपको पता है? 2। कितनी शिफ्ट की होती हैं? 2 शिफ्ट की आपको देखने को मिलेंगी, 2। ठीक है, 2 शिफ्ट की होंगी। अब इन 2 शिफ्ट की के अंदर आप अलग अलग तरीके से उन चीजों को देख सकते हो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब ये दे रखा है कि शिफ्ट कैसे बता रखा है, बस उसी चीज को नरेट किया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे ही बता दिया था
कि भैया शिफ्ट जो होगा गिवन ए व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ कैप्स लॉक एक बटन होता है जैसा मैंने बताया था अभी, उसके ऊपर ये दे रखा है, इस बटन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस वाले बटन में जब भी इसको यूज करेंगे तो ये बता रहा है कि शिफ्ट प्लस ए, अगर ये स्मॉल है तो वो कैसा आ जाएगा, अगर शिफ्ट अगर यूज कर रहा हूं तो शिफ्ट के साथ मैंने ए टाइप किया, लेकिन वो रिजल्ट में कैसा आएगा, कैपिटल ए आएगा, ठीक है। ये बता रहा है कैप्स लॉक इस तरीके से काम करता है। ये भी बता रहा है कि अगर कैप्स लॉक ऑन है ना, मान के चलो कि कैप्स लॉक ऑन है, मतलब कैप्स लॉक ऑन होने का मतलब हो गया सारे के सारे अल्फाबेट कैपिटल केस में काम करेंगे, लेकिन अगर मेरा कैप्स लॉक ऑन है उस केस में मैं कैपिटल ए प्रेस कर रहा हूं शिफ्ट के साथ, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा स्मॉल ए, अगर वो कैप्स लॉक ऑन होगा तो। ये बता रहा है इसको, ठीक है। तो शिफ्ट की बहुत रो लेवल की है पूरे कीबोर्ड के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट भी, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एग्जांपल दे दिया कि अगर मुझे नॉर्मल की भी प्रेस करनी होती है, जैसे कि आपको मैंने बताया था ना कि @ वगैरह लगाना है या कोई भी सिंबल की लगानी है, तो उस केस में आपको उसी से रिलेटेड एक शिफ्ट के साथ ही वो प्रेस किया जाएगा, है ना। शिफ्ट के साथ ही आपको ये नंबर आएगा जब आप ये 1 प्रेस करोगे, ठीक है। अगर आप ये नहीं प्रेस करते हो तो आपको वो रिजल्ट भी नहीं देखने को मिलेगा, तो ये उस कैटेगरी से रिलेटेड आ गया। फिर आता है टैब। टैब की जो है वो कैप्स लॉक की ये इधर नहीं होती, ये इधर होती है, थोड़ी इसकी लोकेशन गलत है, आप देख लेना, ठीक है। ये जो की होती है ये आपकी इस जगह लोकेटेड होती है, ये आपकी जो है ये की जो मैं कलर भर रहा हूं ये टैब की है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। टैब की जो होगा ये किसी भी टैब से जंप करता है एक दूसरी जगह पे, जैसे कि अगर आप वर्ड एक्सेल वगैरह चला रहे हो तो आप ये एक तरीके से देखोगे कि ये थोड़ा सा बड़ा स्पेस लेगा अपने हिसाब में, तो ये सारा का सारा उस तरीके से काम करता है, ठीक है। कीबोर्ड इज टू एडवांस द कर्सर द नेक्स्ट टैब, किसी भी एक टैब से दूसरे टैब की तरफ जंप करने के लिए इसका यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। जैसे कि अगर आप स्पेस देखोगे, ये स्पेस बटन है, अब आप स्पेस से पता ही होगा कि भैया स्पेस क्या काम करता है। स्पेस वाला जो की है वो आपको किसी भी अल्फाबेट के बीच में गैप देता है, लेकिन अगर आप उसी बीच में, जैसे मैंने मान के चलो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी ABC और मैं स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे केवल एक गैप आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे टैब यूज किया तो भी मुझे ये पूरा एक वर्ड का गैप दे देगा, उसके बाद मैं ABC दोबारा टाइप कर सकता हूँ अगला, लेकिन उससे पहले नहीं, तो पूरा का पूरा आपको एक वर्ड का गैप देगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे कीबोर्ड टाइप किया, अब मैं टैब दबाता हूं तो टैब दबाने का मतलब कीबोर्ड जितना ही स्पेस खुलेगा उसके बाद मैं कुछ टाइप कर पाऊंगा, उससे पहले टाइप नहीं कर सकता। ये चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। अब अगला आता है स्केप की। स्केप की जो होता है ये बैक करने के लिए होता है, किसी भी एक्टिव चीज को जो चल रही है प्रेजेंट में उसको हटाने के लिए किया जा सकता है, तो इसलिए बोलता है कि भैया द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द स्केप की इज ESC, जैसा कि आप कीबोर्ड में देख पाओगे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ESC इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर, जैसा कि आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में आपको कीबोर्ड के दिख जाएगा। मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स दिस की अलाउज अस टू कैंसिल एन ऑपरेशंस, किसी भी चीजों को जो अभी चल रही है प्रेजेंट में उसको कैंसिल करने के लिए स्केप की का हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि इसके अंदर मेंशन किया है, ठीक है। अगला आता है स्केप की। अब स्केप की देख रहे हैं ये सारा का सारा, ठीक, और ये पूरा का पूरा कीबोर्ड का लुक है कि भैया हाँ, अब आप इसमें देख पाओगे कि ये कैप्स लॉक कहां पे काम कर रहा है। अब आप ये देख पा रहे हो कैप्स लॉक कहां है ना, टैब कहां पे है, शिफ्ट की कहां है, विंडो है, कंट्रोल है, ऑल्ट है। आपके पास जो ऑल्ट कीज होती हैं वो 2 ऑल्ट की होती हैं, आप सुन सकते हो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। कि आपके पास जो ऑल्ट कीज होती है बेटा वो 2 ऑल्ट की होती हैं, 2 कंट्रोल की होती हैं, 2 शिफ्ट होता है, एक कैप्स लॉक और एक टैब होता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, मैं इसमें बता देता हूं। सबसे पहले आता है कीज। जब कीज वाले पोर्शन में आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि भैया आपके पास 2 जो होते हैं वो ऑल्ट कीज होती हैं, 2 जो होती हैं वो कंट्रोल होता है, इसको हम CTRL बोलते हैं, 2 जो होता है वो आपका विंडो साइन होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे 2 कंट्रोल हो गया, 2 विंडो हो गया, 2 होल्ड हो गया, 2 कंट्रोल हो गया, 2 शिफ्ट हो गए। जैसे कि आप कीबोर्ड का देख रहे हो स्केप, ये स्केप की नहीं है, इस स्केप की वाले पोर्शन को आप हटा दो, ये पूरा कीबोर्ड है, ये पूरा कीबोर्ड है, ठीक। अब ये पूरे कीबोर्ड के अंदर आप देख पाओगे कि भैया कितने कितने कौन कौन से टैब्स टूल्स होते हैं। 2 कंट्रोल की होती हैं आपके पास, एक लेफ्ट और एक राइट में, 2 विंडो की है, वैसे एक इसमें दे रखा है, वैसे 2 विंडोज की होती है मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। 2 ऑल्ट की मिलेंगी आपको, एक स्पेस बार मिलेगा, एक शिफ्ट, एक कैप्स लॉक और एक टैब मिलेगा और एक एंटर मिलेगा, ठीक है। 2 शिफ्ट दे रखा है, एक उधर एक इधर, ठीक है। ये आपका कर्सर एरिया होता है जहां पे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं उसको एरिया को, वो सारा का सारा हिसाब किताब क्लियर है।
तो यहां तक आपका जो कंप्यूटर वाला सेगमेंट है वो क्लियर हो, कीबोर्ड वाला जो सेगमेंट है वो आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है आपका टॉपिक माउस। ठीक, अगर मैं माउस वाली कैटेगरी को देखता हूं तो माउस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं ले पाएगा। तो जो माउस वाला टॉपिक है इसको आप थोड़ा देखो कि क्या है। माउस वाले में 2 क्लिक्स होते हैं, एक स्क्रॉल बार होता है और इसकी बॉडी होती है और एक वायर होता है। ठीक, इतने में ये खत्म हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको देखूं कि क्या क्या चीजें आएंगी, तो सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर का माउस पोर्शन है करता क्या है, ये किसी भी चीज को पॉइंट करता है, पॉइंटिंग के लिए यूज किया जाता है। इट हेल्प अस टू पॉइंट अ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग को मॉनिटर के ऊपर जो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है उस पर क्लिक करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हम लोग को इसका यूज में लेना पड़ता है। ये बोल भी रहा है, इट यूज टू प्ले अ गेम्स एंड ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर। किसी भी तरीके के गेम्स वगैरह या किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए हमें माउस, जो कि हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, उसका यूज करना जरूरी है। ये जो है पूरा का पूरा, आप जो माउस है वो माउस जो होता है आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है बेटा, तो आप इसको इनपुट डिवाइस के हिसाब से भी समझ सकते हो कि आपका एक इनपुट डिवाइस आता है। ठीक, जब आप इसके पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे क्लासिफाई किया गया कि भैया इसके अंदर एक लेफ्ट बटन होगा, एक राइट बटन होगा और एक स्क्रॉल व्हील होगी। स्क्रॉल व्हील होती है ये जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये जो होगा ये आपका स्क्रॉल व्हील होता है, जिससे कि हम लोग कंटेंट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये वायर एरिया है जहां पे इसको कनेक्ट किया जाता है। वायरलेस भी होता है तो उसके अंदर आपको एक अलग से डोंगल दिया जाता है जो कनेक्ट के लिए होता है ऑप्शन। एक आपका लेफ्ट बटन होगा, ये इसकी बॉडी होती है जो पीछे दे रखा है। ये स्क्रॉल व्हील है जैसा कि बताया गया, और ये आपका आ जाएगा राइट बटन। ये सारे के सारे कीज जैसे लेफ्ट बटन, राइट बटन है ना, आपका ये स्क्रॉल बार क्या काम करते हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। माउस क्लिक, अब माउस क्लिक में हमारे पास जो होता है बेटा 4 कैटेगरीज होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। कौन कौन सी? सबसे पहली आती है लेफ्ट क्लिक, दूसरा आता है राइट क्लिक, तीसरा आता है डबल क्लिक और चौथा आता है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग मतलब एक जगह से इसको शिफ्ट करके दूसरी जगह पे लेके जाना। लेफ्ट क्लिक, इट इज द एक्शंस ऑफ प्रेसिंग एंड रिलीजिंग लेफ्ट माउस बटन। ठीक है, किसी भी चीज को क्लिक करके ऑन करने के लिए, जो इसका ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, इस वाली चीजों को ऑन करने के लिए या फिर आप उसको प्रेस करके या रिलीज करने के काम में इसको लेते हैं। इट्स कॉल्ड एज अ क्लिक। क्लिक के तरीके से इसको यूज किया जाता है, नाम लिया जाता है। ठीक है, लेफ्ट क्लिक इज यूज टू सेलेक्ट एन आइटम ऑन द मॉनिटर। किसी भी मॉनिटर जो कि हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, उस आउटपुट डिवाइस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, क्लिक करने के लिए, पॉइंट करने के लिए हम लोग माउस का लेफ्ट क्लिक यूज करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आता है आपका राइट क्लिक। जो राइट क्लिक वाला पोर्शन है वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं? किसी भी, ये भी देखो ये बोल रहा है कि किसी भी एक्शंस वगैरह को बटन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो होता है वो उसकी ओपन अ लिस्ट, उससे रिलेटेड ऑप्शन। जैसे आप किसी भी फाइल को ओपन करो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल है, आप इस पे राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, राइट क्लिक किया किसी फाइल पे, तो आपको उसकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी दिख जाएगी कि इसको आपको कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, या फिर आपको उसकी प्रॉपर्टी देखनी है, किसी और फाइल में ट्रांसफर करना है, उसको जिप फाइल में बनाना है। वो सारी की सारी कैटेगरीज एक बार में आपके सामने दे देगा। वो उसकी लिस्ट को ओपन करता है, मतलब उसकी कैटेगरीज की, उसके अंदर और कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है काम करने के लिए, तो वो एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर उसको नरेट करता है। फिर आता है आपका पोर्शन डबल क्लिक। डबल क्लिक क्या होता है? तो ये किसी भी एक्शन को प्रेस करने के लिए, ये रिलीज बटन वही है ट्वाइस। डबल क्लिक इज यूज टू सेलेक्ट एंड ओपन एन आइटम ऑन द मॉनिटर। कभी भी आप कोई भी फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, कभी भी आप कोई फाइल ऑन करते हो तो वो एक क्लिक में ओपन नहीं होती। फॉर दैट यू हैव टू प्रेस ट्वाइस लेफ्ट क्लिक ऑन द मॉनिटर बाय यूजिंग योर कीबोर्ड। ठीक है, तो उससे आप इसको इजिली देख पाओगे। ठीक है, पूरी लाइन दोबारा बोलो। डबल क्लिक इट यूज टू सेलेक्ट एंड ओपन एन आइटम ऑन अ मॉनिटर। किसी भी फाइल को ऑन करने के लिए, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह ऑन करोगे तो उस टाइम पे आप ये देखोगे कि आप सिंगल क्लिक में उसको ओपन नहीं कर पा रहे हो। फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ट्वाइस ऑन अ आइकन व्हाइल यूजिंग योर लेफ्ट क्लिक ऑफ योर माउस। ठीक है, तो माउस से आप अपने लेफ्ट क्लिक को 2 बार उस आइकन के ऊपर प्रेस करोगे तब जाके वो फाइल खुलेगी। एक क्लिक में वो फाइल नहीं खुलती है। ठीक है, वैसे ये बहुत ज्यादा बेसिक है। ठीक है, आपको अगर ये चीज समझ आ रही है तो ठीक है, क्योंकि आप लोग भी लग रहा होगा कि ये बहुत बेसिक सा इतना नहीं है, लेकिन एग्जाम्स के पर्पस पे ये क्या काम करती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको देख पाओगे। ठीक है, तो ये बता रहा है कि भैया ये ओपन एन आइटम ऑन द मॉनिटर, किसी भी मॉनिटर के सिलेक्शन ऑप्शंस को ऑन करने के लिए इसका यूज करेगा। ड्रैगिंग, देख पाते हो माउस का पोर्ट है, आपने उसको प्रेस करके रखा, दूसरी जगह तक होल्ड किया कहीं और, जैसे माउस यहाँ पे था, मैं उसको माउस को यहां तक लेके आया और मैंने यहाँ पे उसको रिलीज कर दिया, पॉइंट किया, प्रेस किया,
होल्ड एंड मूव किया, उसके बाद उसको रिलीज किया। मतलब ड्रैगिंग का मतलब होता है कि आप इसको उठा के इधर लेके आ गए हो, वो काम करेगा ड्रैगिंग का पोर्शन। ठीक है, तो ड्रैगिंग ये बता रहा है कि ये किसी भी एक्शन को मूव करने के लिए व्हाइल कीपिंग ऑन लेफ्ट माउस बटन प्रेस। जैसे कि मान लो आप किसी भी टॉपिक को या फिर किसी भी आइकन को एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करना चाह रहे हो, तो फॉर दैट आप जो भी आइकन बना होगा, आप किसी भी आइकन को एक जगह क्लिक करके रखोगे और उसको ड्रैग करके दूसरी जगह लेके जाओगे, तो उसके लिए आपको माउस का लेफ्ट क्लिक यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप माउस देखोगे ना, जैसे माउस बना होता है, तो आप इसका लेफ्ट क्लिक ये लेफ्ट क्लिक यूज करोगे। इस लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके ड्रैग करने के बाद आप ये पाओगे कि आपने जो बनाया हुआ है उसको शिफ्ट करके मैं किसी और लोकेशन पे लेके आ पा रहा हूं। ठीक है, होप करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी और आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव हो रही होगी। लेकिन अगर आप मेरी ये वीडियो सीधा जंप करके देख रहे हो तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए आप पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले कि वो चीजें क्या थी। मैं अभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं 3-4 क्लासेस और ले चुका हूं, जिस क्लासेस में मैंने कंप्यूटर का बेसिक, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन और कंप्यूटर का एक जो ब्रेन कहा जाता है, इसको हम सीपीयू बोलते हैं, उसके ऊपर पूरी एक क्लास लेके आ रखा हूं। आप कीबोर्ड और माउस है, ट्राई करूंगा कि या तो मैं आप लोग को अगली क्लास में जो पढ़ाऊं ये स्क्रीन से रिलेटेड होगा, जो आप लोग फाइल मैनेजर देखते हो, क्योंकि आपको मेन्यू बार, स्क्रिप्ट बार, ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्या है, स्टेटस बार वगैरह क्या होता है। तो या तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे या फिर मैं आपके पास सीधा आपके प्रैक्टिकल कंटेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बेसिस में चलेंगे। मैं इसका माइंड मैप कुछ इस तरीके से रखूंगा कि पहला लेक्चर जो रखूंगा मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक प्रॉपर थ्योरी, जिस थ्योरेटिकल के कंटेंट के अंदर मैं सारे मेन्यूज को एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। दूसरा जो कंटेंट रहेगा उस कंटेंट में हम एक ही लेक्चर के अंदर पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खत्म करने का ट्राई करेंगे। थोड़ा लेक्चर लेंथी हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। लास्ट में पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपको एक छोटा सा माइंड मैप भी दे दूंगा कि इस पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आप पढ़ रहे हो उसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कौन कौन से जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो आपको जरूरी होंगे। ये सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ इसी तरीके से क्लास रहेगी, पहले थ्योरी देन प्रैक्टिकल, थ्योरी देन प्रैक्टिकल, थ्योरी देन प्रैक्टिकल। होप करता हूं आप लोग इस वीडियो को पूरा देख पाए।